सही सही बताओ, विधान कर रहे हो तो कौन सी आकांक्षा लेकर के कर रहे हो? कोई आशा लेकर के कर रहे हो? कौन सी? पारलौकिक आशा लेकर के करना, लौकिक नहीं। कौन सी आकांक्षा? दुख खो कम्मक खो बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरण जिन गुण संपत्ति हो मज्जा। सिर्फ बोलते ही हो, करते कुछ नहीं वाली आकांक्षा। कईयों को तो इसका अर्थ ही नहीं मालूम क्या बोल गए हम। अर्थ ज्ञात है? नहीं है। दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, जिनगुण संपत्ति की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, सदगति हो। आप बोलोगे सिर्फ एक भाव याद करोगे, दुखों का क्षय हो मेरे, पर कौन से दुख के क्षय की भावना करोगे? शारीरिक दुखों की क्षय की अथवा पारिवारिक दुखों की क्षय की। लेकिन कोई भी व्यक्ति आत्मिक दुखों के क्षय की भावना करता ही नहीं है। सिर्फ घर परिवार के अलावा इसके और कोई भाता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं जाता। अब आप कहोगे कि महाराज जी जहाँ दिन भर रह रहे हैं जिसमें उलझे हुए हैं वहीं तो ध्यान जाएगा। एक बार उस भावना को करके तो देखो, ये भावना तो अपने आप पूरी हो जाएगी। सपने ऊंचे देखना सीखो जिंदगी में। ऊंचे के पाने की आकांक्षा रखो तो नीचे तो अपने आप ही मिल जाएगा। छोटा मोटा तो वैसे ही मिल जाता है। सोना खरीदने जाते हो तो डिब्बी की थोड़ी आकांक्षा रहती है कि डिब्बी मिलेगी कि नहीं। हार खरीदने तो डिब्बी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कि डिब्बी के लिए कोई खरीदता है 1 तोला सोना का हार का? वो तो अपने आप मिलता है, क्यों चिंता करते हो? जो डिब्बी की आकांक्षा लेकर के जाएगा वो अच्छी डिब्बी दिखती है, बड़ी लाल कलर की है, अच्छी वेलवेट का कपड़ा लगा रहता है और हार का जो केस रहता है बड़ा अच्छा सा रहता है। ये जो लौकिक आकांक्षा है, पारिवारिक आकांक्षा है, शारीरिक आकांक्षा है, धन आदि की आकांक्षा है, वो सिर्फ डिब्बी की भांति है, उससे ज्यादा नहीं है। एक भिखारी है ना, चौराहे पे खड़े होकर के कितना मांगता है यहाँ पे आपके हरदा में? कितनी औकात है भिखारी की? पैसे का तो होगा नहीं आज, 5 का सिक्का कि 10 का? 5 से 10 रुपए ज्यादा नहीं चाहता ना? नहीं, उसकी औकात ही 5-10 रुपए की होती, उससे ज्यादा चाहता ही नहीं। अब जो 3 लोग के नाथ है वो देने वाले हैं, उनकी हैसियत भी तो देखना। कोई बड़े पार्टी आए और आप उससे वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, बोले तुमको जो मांगना मांग लो, आपने पार्षद की टिकट मांगी भी तो हाँ पार्षद की टिकट मिल जाए, अरे ये भी कोई बात हुई? जो एमपी की टिकट देने की कैपेबिलिटी रखता था उससे मांगी तो पार्षद की टिकट मांगी आपने, क्या मिलेगा उससे? आपको तो उससे अपनी ही क्षमता पता चलती है। जितनी संकीर्ण विचारधारा होगी वो उतना ही मांग पाएगा। बड़ों से कभी कम नहीं मांगा जाता है, बड़ों से हमेशा बड़ा मांगा जाता है। नहीं मांगा चाहता है, मांगना भी चाहिए, हम बोल रहे हैं मांगना चाहिए। अब भगवान को ही मांग लो ना। हाँ मांगना है तो भगवान को ही मांग लो, भगवान को मांग ले तो सब मिल जाएगा अपने आप। प्राइम मिनिस्टर आता है तो अपने आप सारा व्यापार साथ में आता है, सारी रोड सुधर जाती है, स्ट्रीट लाइट सुधर जाती है, सारी स्वच्छता अभियान वाली सारी सब कुछ हो जाता है। जो वर्षों से काम अटके रहते हैं एक बार उनकी विजिट हो जाती है, सारे काम अपने आप निपट जाते हैं। तो मांगना तो भगवान को मांगो एक बार। भगवान को जो व्यक्ति मांग लेगा, ऐसी आशा रखेगा, तो ये छोटी मोटी आशा है ना आपकी आशा की कितनी है? एक फ्लैट हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, एक मकान हो जाए, एक प्लॉट हो जाए, अथवा एक बहू आ जाए, एक पोता हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं है। सही बता रहे, इससे ज़्यादा औकात नहीं है आप लोगों की मांगने की। इससे ज़्यादा है मांगने की औकात? जो आपने मांगा कितने दिन तक चलेगा बताइए? एक घर भी मांगा तो 10, 20, 40 साल उसके बाद चला जाएगा। मांगो ऐसा जो कभी समाप्त ना हो। जब समाप्त हो जाए फिर क्या मांग? तो मांगो ऐसा जिसका कभी क्षय ना हो। इस कारण कहा जा रहा है अक्षय पद को मांगने की भावना रखो, वो कभी नष्ट ना हो, ऐसी भावना रखो, वो आशा रखो। वो आशा लौकिक नहीं पारलौकिक आशा कहलाती है। आप लोगों की आशा इतनी ही होती है। तो हम भगवान को भी नहीं समझते कि हमारे भगवान कितने कैपेबल हैं। वे 3 लोक के नाथ हैं, अनंतता को लिए हुए होते हैं, तो उनसे तो अंत वाली वस्तु मांगी ही नहीं जाती है।
ऐसी व्यक्ति वस्तु मांगे जो अनंतता को लिए हो, कभी समाप्त ना हो, वो सही आकांक्षा होती है। पर भिखारी की भांति जन्मजात के जन्म के भिखारी जो बैठे हैं, बस इतना ही भगवान इतने में संतुष्ट हो जाए, क्या होगा? भगवान भी सोचते क्या क्या इज्जत नापी मेरी भी, इतना ही समझा। वो देने वाला दिल खोल करके बैठा देने के लिए, और आप हो कि कंजूसी से मांग रहे हो। कोई भी कंजूसी नहीं करना। जब जब कोई व्यक्ति लौकिक आकांक्षा रखता है, भगवान के सामने ऐसी आशा लेकर के आता है, वो बहुत छोटा हो जाता है। उसने अपने आप को भी भुला दिया और भगवान को भी भुला दिया, भगवान की क्षमता को भी भुला दिया। मांगोगे तो हमेशा कम मिलेगा, और नहीं मांगोगे तो हमेशा ज्यादा मिलेगा। माँ के दो बेटे हैं, एक बेटा हमेशा मांगते रहता है और दूसरा बेटा कभी नहीं मांगता। माँ किसकी केयर ज्यादा करती है? बताना। वो कोई डिमांड नहीं रखता, उसे खाना भी तो कुछ नहीं बोलता है। और एक बेटा है छोटा वाला, वो हमेशा मांगते रहता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, हर घंटे मांगता रहता। तो कौन सी माँ किसका ध्यान ज्यादा रखेगी बताइए? जो कभी नहीं मुख खोलेगा उसका ध्यान पहले रखेगी, जो हमेशा मांगता रहता है उसका ध्यान रखेगी? पता है वो तो मांगता है तो मांग के खा ही लेगा, नहीं भी दे तो चुपचाप कर लेगा वो। और जो नहीं मांगता है, माँ उसका ध्यान पहले रखेगी, ये मांगता नहीं भाई, पहले इसको अच्छे से खिलाओ। ऐसी होता है ना? आप कैसी माता है? मांगने वाले को खिलाती कि नहीं मांगने वाले को पहले खिलाती? नहीं, पहले किसका ध्यान रखोगे? भगवान भी ऐसे हैं, जो नहीं मांगता उसका ध्यान वो पहले रखते हैं। और जो जन्म जन्म का भिखारी भगवान जानते हैं, ये तो मांगेगा ही, इसकी क्या चिंता करना, इसके बारे में सोच नहीं है तो। और जो मांगेगा भी तो इतना ही सा मांगे, इससे ज्यादा मांग नहीं सकता। तो आपने सही तरीके से मांगना सीखा ही नहीं। छोड़ दीजिए भगवान के हाथ में। इतना भरोसा तो रखे प्रभु के ऊपर, इतना विश्वास तो रखें। क्या है, सर्प आ गया क्या? सीता की लट आ गई? अरे नहीं मरोगे, कुछ नहीं होगा। भगवान के समाशरण में सारे रोग शोक दुख बलाएं सब दूर हो जाती है। यहाँ कोई चिंता ही नहीं करना चाहिए, यहाँ तो निश्चिंतता से बैठना चाहिए। हो सकता है वो अभी भगवान के दर्शन करने आई हो और आप अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो, उसे दर्शन करने देना, वो कुछ नहीं करेगा। भगवान का समाशरण एक ऐसा स्थान है, हिंसक से हिंसक जीव जंतु भी अपनी हिंसा वाली प्रवृत्ति को भूल जाते हैं, वो भी अहिंसक हो जाते हैं। हम जो बात कर रहे थे, जो जो व्यक्ति आशा रखता है भगवान से लौकिक, ये तब होता है जब उसकी श्रद्धा की कमी होती है। जिसका विश्वास कमजोर होता है वही मांगता है, और जिसका विश्वास मजबूत होता है, जो समर्पण करना जानता है भगवान के चरणों में, वो से इतना विश्वास होता है कि मेरी माँ मुझे संभाल लेगी, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो मेरे पीछे पीछे भागेगी मुझे खिलाने के लिए। ऐसी होता है ना? वो बच्चा बड़ा निश्चिंत रहता है और माँ ही चिंता करती है, खा ले खा ले खा ले, उसको कोई चिंता नहीं होती। क्यों चिंता नहीं होती? बता दी क्यों चिंता नहीं होती इस बच्चे को? उसका इतना विश्वास है माँ के ऊपर कि वो चिंता करेगी, उसका समर्पण इतना है। बस ऐसा समर्पण लाना सीखो, इतना विश्वास तो करना सीखो। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रभु चिंता करेंगे उस भक्त की। ये कहलाती है भक्ति, ये कहलाता है समर्पण का भाव, ये कहलाती है पूजा। उस माँ से मांगने की आवश्यकता होती है जो सौतेली होती है। जो सौतेली नहीं होती उससे कभी नहीं मांगता है बेटा। जिसके ऊपर विश्वास नहीं है उससे वो मांगेगा, क्या पता दे अथवा ना दे। आप भगवान को क्या मांगते हो, सौतेला कि अपना? बताइए। सौतेले ही मान रहे हो और क्या है?
अपनों से कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो अपने होते हैं वो चिंता करते हैं। हाँ, जो सौतेला होता है उसे तो तब अच्छा लगता है, ये तो ऐसी भूखा मरता रहे। जो सौतेली माँ होती ना, उस बच्चे की ज़्यादा केयर नहीं करती, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता वो भूखा है नहीं है, खा रहा है पी रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो असली माँ होती है उस बेटे की चिंता हमेशा करती है। तो आपकी दृष्टिकोण में आपके प्रभु सौतेले तो नहीं? लगता तो है सौतेले, क्योंकि सौतेले के प्रति ही क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, आशंका पैदा होती है, क्या पता देगी कि नहीं देगी। सौतेलापन का व्यवहार छोड़ो, असली व्यवहार लाना सीखो, और ये समर्पण से होता है। जहाँ समर्पण हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा। उस भाव से करके तो देखो भक्ति। एक बात और पूछना चाहते हैं, आपने इतने वर्षों से मांगा, कितनी मांगे पूरी हो गई आपकी? पूछना, खूब मांगा, कितनी मांगे पूरी हुई? हो गई पूरी? सारी की सारी नहीं हुई। इसका अर्थ है कि मांगने से नहीं मिलता, मांगने से कभी नहीं मिलता है, उस योग्यता को पैदा करने से मिलता है। जो पिता सही होता है ना, वो संपत्ति अधिक उसके हाथ में सौंप करके जाता है, उस बेटे के हाथ में जिसके भीतर योग्यता होती है। और जिसके भीतर योग्यता नहीं होती है, उसे पता है कितनी भी सौंप दूँ ये उड़ा देगा, कोई कीमत नहीं करेगा इसकी। और जिस बेटे के भीतर योग्यता होती है, उसे अपनी सारी वसीयत अच्छे से सारे रहस्य की बातें बता करके जाता है कि पता है यही आगे लेकर के जाने वाला है, इस लेगेसी को, इस संस्कार को, इस विरासत को यही आगे लेकर के जाने वाला है, बाकी तो नाकाम है, वो ले ही नहीं जा सकता, उसकी क्षमता ही नहीं है। तो जहाँ योग्यता होती है, जहाँ व्यक्ति डिजर्व करता है, वहाँ उसे डिजायर करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो डिजर्व करना सीखो, योग्यता अपने भीतर लाना सीखो, तो आपको कभी इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, अपने आप ही सब कुछ मिलता चला जाएगा। कोई चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? संस्कार उल्टा क्यों दिया जाता है बचपन से? कौन सा उल्टा संस्कार? बिना रोए तो माँ भी बच्चों को